Hi everyone, today I am discuss about microscope, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसका दूसरा टाइप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्यों पड़ी हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स? देखो, इसकी जो सिंपल माइक्रोस्कोप थी उसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या थी आपकी, थोड़ी कम थी, इसलिए हमें क्या पड़ी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट हुई। देखो, उसकी मैग्निफिकेशन पावर कहां से कहां तक वेरी करती थी। जो एम थी आपकी, ये ग्रेटर इक्वल टू 1 + d/f थी मैक्सिमम, और इससे छोटी कहां से स्टार्ट होती थी, d/f से। तो ये क्या थी आपकी मैग्निफिकेशन पावर थी सिंपल माइक्रोस्कोप का। देखो, ये कहा जाता है प्रैक्टिकली कि इसमें क्या होते हैं आपके, क्या ये क्या होता है, मैग्नीफाई, जो इमेज को मैग्नीफाई करता है ओनली उस ऑब्जेक्ट के 9 टाइम्स से कोई ही मैग्नीफाई कर सकता है। तभी हमें कंपाउंड में माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट हुई। मींस आपके 9 गुना मैक्सिमम क्या कर सकती है, बड़ी बना सकती है ऑब्जेक्ट की इमेज। तो इसलिए हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट हुई और हमें कंपाउंड इस माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट हुई। अब होता क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी इसमें हमें 2 लेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। होने के लिए तो बहुत ज्यादा लेंसेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, 2 से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है 2 माइक्रो लेंस की हेल्प से हम जो माइक्रोस्कोप बनाएंगे उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाएंगे कहेंगे। ठीक है, इसमें 2 लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और इसमें 2 लेंसेज होते हैं। मैं पहले बता देना चाह रहा हूं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है आई लेंस। देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस जो मीन्स जो ऑब्जेक्ट के सामने होता है, और आई लेंस मीन्स जो आईज के सामने होता है, उसे आई लेंस या आई पीस कहते हैं। देखो, ये दोनों लेंस एक ही एक्सिस में होते हैं। अब देखो इसका रे डायग्राम कैसे होगा, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज 2 लेंस है, यानी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कम अपर्चर का होगा, जो आई लेंस है वो बड़ा होगा। देखो, इसमें क्या होता है आपका, 2 लेंसेज हैं। सपोज मैं पहले ये लेंस की बात कर रहा हूं, ये क्या है आपका छोटा सा लेंस है जिसे मैंने कहा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एक बड़ा लेंस है जिसे हमने क्या कहा, आई लेंस, जो हमारी आई के सामने होती है उसे हम क्या कहेंगे, आई लेंस होगी। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसे इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये देखो, इसे हम क्या कहते हैं, आई लेंस, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट इसके सामने रखेंगे, इसे कहेंगे हम आई लेंस। आई लेंस या आई पी भी कह सकते हैं, यानी ये आई के सामने होगा हमारा। देखो, इसमें क्या होता है, जो अब जब हम इसको क्या करते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, यानी फोकस के बाद बियॉन्ड फोकस रखते हैं, तो इसकी इमेज पहले वाली की बात करते हैं। ये क्या है आपकी, यहां पर फोकस होगा, फोकस से पीछे रखा हमने, ए बी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है हमारी, एच ओ है। क्या है, एच ओ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई क्या है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट एच ओ है। देखो, इसको हमने क्या किया, पैरेलल इंसिडेंट किया, एक रे। ठीक है, एक रे पैरेलल इंसिडेंट की, और दूसरी रे क्या की हमने, इसके ऐसे इंसिडेंट की, यानी इसके ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट की। ये सीधे बिना डेविड हुए निकलती है। और जो रे है ये फोकस से होकर निकलती है आपकी। जो पैरेलल इंसिडेंट की गई है ये कहां से होकर जाएगी आपकी, फोकस से होकर निकलेगी। कहां से, ये फोकस से होकर निकलती है। ठीक है, ये क्या होगी आपकी, जो दूसरी रे है इसके फोकस से होकर जाएगी। मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी एफ ओ होगा, एफ ओ के फोकस से होकर गई है, एफओ के फोकस से होकर गई। तो यहां पर क्या बनाएगी, ये इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी, ये इमेज बना रही है यहां पर। ये इमेज क्या होगी आपकी, ए डैश बी डैश, ये इससे बड़ी होगी आपकी। क्या होगी, ये इससे बड़ी होगी, ये इससे बड़ी होगी आपकी इमेज। देखो, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगी, ए डैश बी डैश जो होगी, थोड़ी मैग्नीफाई किया इसने इमेज को। किसने,
इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इस इमेज को थोड़ी बहुत मैग्नीफाइड की और जो इमेज बनी रियल एंड क्या बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी, उल्टी बनी। ठीक है, इसके बाद हमने कहा जो ये लेंस है आपका, जो ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, वो आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्या करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहां से क्या किया हमने, एक तो इसके पैरेलल लाइट क्या डाली, इसके पैरेलल लाइट डाली, और दूसरे इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर लाइट दी। दूसरा इसका ऑप्टिकल सेंटर, दूसरी इसकी मैंने कहा ऑप्टिकल सेंटर से होकर, ये है एडेस, और दूसरी बात कही मैंने इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर कोई रेप गई। ये देखो ये क्या है आपकी एडेस है, और ये क्या कहा मैंने, इसको पीछे की ओर डाइवर्ज करेंगे हम। दूसरी रे इसके पैरेलल डाली, इसके बाद ये फोकस से होकर आगे बढ़ती है, यानी ये रे क्या करेगी, यहां कहीं इसका फोकस होगा, ये है, ये फोकस ऐसे दिखे, ये डाइवर्जिंग रे है। अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं, ये डाइवर्ज करते हैं, तो ये कहीं यहां पर मिलनी शुरू होगी। अगर हम इन दोनों रेज को डाइवर्ज करते हैं, जिस रे को जो तो ये कहीं ऐसी मिलती हुई प्रतीत होगी आपको। कैसे? ऐसे मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहां पर जो इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, ए बनेगी आपकी ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, ये डाइवर्जिंग रे है। यहां पर हमारी क्या होगी, आपकी आइज होगी, यहां पर आइज है। ये क्या है, हमारी डाइवर्जिंग रे है। डाइवर्जिंग रे कभी नहीं मिलती है, और ये क्या होगी आपकी प्रोड्यूस बैकवर्ड करते हैं, तो बैकवर्ड करने पर हमें ऐसे मिलती है। ये समझ में आ चुका होगा आपकी। ये तो है इसका रे डायग्राम। ये क्या है आपका रे डायग्राम। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी इमेज इतनी बड़ी बन गई है, मींस इससे आपका ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया गया है। देखो अब हम बात कर रहे हैं यहां से यहां तक, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेंस से कहां तक की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस मैंने लिखा यूओ लिख दिया। क्या लिखा? यूओ। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेंस तक की डिस्टेंस यूओ। और देखो यहां से जहां तक इमेज बन रही है, इसको हमने कहा वीओ। क्या लिखा? वीओ इसको लिखा। इसके अलावा हम क्या लिखते हैं, जो ये इमेज बन रही है यहां से यहां तक, मैंने इसको यूई लिख दिया। क्या लिखा? यूई मींस आई लेंस के जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इसको हमने लिखा यू ई। देखो अब जो इमेज बन रही है हमारी फाइनल इमेज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वीई लिख सकते हैं। यहां से यहां तक जो इसके द्वारा जो फाइनल इमेज बन रही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वीई। ये समझ में आ चुका होगा। ये दूसरे फोकस से होकर गई आपकी जो पैरेलल रे आई है, ये दूसरे फोकस यानी फोकल लाइन इसके आईवी के फोकस से होकर गई। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर। क्या निकालना है? मैग्नीफाइंग पावर। इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, इसको मैं ए डैश यहां पर लिख देता हूं। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी इसकी, मैग्नीफाइंग पावर। देखो मैग्नीफाइंग पावर होगी क्या, देखो हम फॉर्मूला पढ़ चुके थे, यानी बीटा 5 क्या पढ़ा था, अल्फा पढ़ा था। देखो यहां पर तो हम जानते हैं कि जो आईपीस है ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है आपका। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या पढ़ी है, मैग्निफिकेशन पावर पढ़ी है। क्या होती है, एफ डी जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल कंडीशंस में आईपी की जो एमई होती है, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आईपी इक्वल टू डी अपॉन एफई। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सपोज इसकी क्या है मैग्निफिकेशन पावर, क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस की एमओ है। देखो अब हम देखते हैं कि जो विजुअल एंगल बनाया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा,
यानी जो आंख पर जो एंगल बनाया गया है वो कितना है, आंख पर जो एंगल बनाया गया है ये क्या है आपका बीटा एंगल बनाया गया है। ये क्या है, बीटा एंगल्स, विजुअल एंगल्स। इमेज के द्वारा आंख पर जो एंगल बनाया गया है बीटा एंगल बनाया गया है। तो हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसको मैं ओ लिख देता हूं, ओ और इसको ओ डैश, ठीक है। ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश में, इन ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश ओ में tan बीटा इज इक्वल टू, या ऐसा भी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश ओ या ए डबल डैश बी डबल डैश ओ में। तो दोनों एक ही है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस। देखो यहां पर हमें tan बीटा क्या है, a डैश b डैश हमें अननोन है, a डैश b डैश अपॉन नीचे डिनोमिनेटर क्या है इसकी ue, तो हम इसको लिख सकते हैं बेस क्या है ue है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो इस एंगल बीटा के लिए ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल्स, तो a डैश b डैश क्या है परपेंडिकुलर है, अपॉन ये क्या है यहां से ओ बी डैश क्या है बेस है जिसकी डिस्टेंस है ue, ठीक है। यहां पर हमें a डैश b डैश पता नहीं है, ओनली ऑब्जेक्ट की हाइट ho पता है, तो हमें a डैश b डैश भी फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम a डैश b डैश, देखिए हम क्या करते हैं, a डैश b डैश जो m होता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन होती है, हाइट ऑफ द इमेज क्या होता है m इज इक्वल टू v अपॉन u होता है, या हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, v अपॉन u लेंस के लिए होता है, माइनस यहां पर नहीं होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं m नॉट की, m नॉट मींस मैग्निफिकेशन ऑफ किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये क्या है v नॉट अपॉन u क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस u नॉट लिखेंगे। देखो hi क्या है, यानी hi क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज हमें कुछ नहीं दे रखा है, a डैश b डैश इसको हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, a डैश b डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसको हम लिखेंगे ab। तो यहां से a डैश माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, ab इज इक्वल टू क्या आया आपका, सॉरी a डैश b डैश इज इक्वल टू क्या आया, v नॉट अपॉन u नॉट इनटू ab। जबकि ऑब्जेक्ट की हमें क्या पता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की हाइट पता है जिसे हम h नॉट कहते हैं, a डैश b डैश इज इक्वल टू v नॉट u नॉट इनटू h नॉट, ये लिख सकते हैं हम। तो यहां पर पुट कर देते हैं tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a डैश b डैश की वैल्यू v नॉट अपॉन u नॉट इनटू h नॉट अपॉन ue। देखो ये क्या होता है आपका, ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा होता है, आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, ये ऑब्जेक्ट छोटा है तो ये एंगल भी बीटा बहुत छोटा फॉर्म्ड होगा आंख पर, तो ये बीटा बहुत छोटा है, यानी बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी स्मॉल देन tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, v नॉट h नॉट अपॉन u नॉट ue, इक्वेशन x ले लेते हैं। देखो अब हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, क्योंकि हमें इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या निकालनी है, मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर निकाल रहे हैं हम। देखो अब देखो अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर जो बनाया गया कोण है, ये ऑब्जेक्ट है AB, यानी वो नियर पॉइंट मैक्सिमम कब दिखता है, जब 25 जब नियर पॉइंट से होता है, यानी D पॉइंट पर हमें क्या बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। ये क्या है, A है, ये है B है, ये अल्फा है, ये D है और ये H नॉट है, इसी में बनेगा। तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू मैं tan अल्फा इज इक्वल टू H नॉट अपॉन D लिख सकता हूं। ये अल्फा बहुत छोटी है तो इसको हम अल्फा के बराबर लिख सकते हैं ऐसा, H नॉट अपॉन D। यहां पर हमारी क्या होगी, आपकी आंख होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन Y है। देयरफॉर मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा अभी,
मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एम कैपिटल एम लिखा मैंने, एम बीटा अपॉन अल्फा होता है, बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वी नॉट एच नॉट अपॉन यू नॉट इंटू यू ई अपॉन अल्फा की वैल्यू रखते हैं, इसको डी ऊपर चले जाएगा, डी अपॉन एच नॉट, डी अपॉन एच नॉट, एच नॉट से एच नॉट कैंसिल आउट हुआ, क्या हुआ, एच नॉट से एच नॉट कैंसिल आउट हुआ, तो क्या लिख सकते हैं, एच नॉट से एच नॉट कैंसिल आउट हुआ तो वी नॉट अपॉन यू नॉट, एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट, देखो वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई, ये एफ ही नहीं होगा यू ई होगा दोस्त, एफ ही भी होता है यू ई। तो देखो ये तो है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये है मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है, एक तो है मैग्निफिकेशन ऑफ, ये एम जो है आपका, ये क्या है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है आईपीस लेंस, जो आई लेंस है, ये मैंने कहा था सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है और ये है, यहां से निकल चुका है ये, यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी इन दो इक्वेशनों की हेल्प से हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैंने ए लिखा है, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या मैग्निफिकेशन है, ठीक है। अब इसमें भी हम केसेस को डिस्कस करते हैं, इसमें भी दो केसेस डिस्कस करेंगे, जब आपकी इमेज कहां बनती है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट्स, तो उस टाइम क्या होगा। अब देखो हम ये डिस्कस तो कर चुके हैं, इसकी मैग्निफिकेशन पावर हम जानते हैं, m इक्वल टू एम नॉट, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन और क्या, देखो आई लेंस की मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखो m कितना है आपका, m नॉट इंटू एम ई, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन। अब इसमें हम दो केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला केस है आपका, हम इसको हटा नहीं रहे, पहला केस है आपका व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट्स, या हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। पहला केस है आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में एम से लिख रहा हूं, इसको क्या लिख सकते हैं, जब कब मिलेगी हमारी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, जब हमारे नियर पॉइंट पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, यानी 45 सेंटीमीटर डी पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। when the final image is formed, when the final image is formed at near point, यानी कहां पर फॉर्म्ड हो रही है, at near point means at near point का मतलब है जहां पर क्या होते हैं, डी पर, यानी एवरेज विजन पर, नियर पॉइंट में डी लिख दे रहा हूं, डी मीन्स यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी इमेज दिखती है, सही करेक्ट इमेज मिलती है हमें, यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस क्या होगी, तो देखो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यूई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस यूई हो जाएगा भाई। ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यू कहां पर बन रही है, यू, और जबकि इमेज डिस्टेंस क्या बनेगी आपकी, इमेज डिस्टेंस जो v बनेगी वो कहां पर बनेगी, माइनस डी पर बनेगी, तभी तो विजन हमारा क्या होगा, क्लियर होगा। तो यहां पर देखो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस, हमने कहा f इक्वल टू क्या होगा, जो देखो f इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस f ही होगा, ये फोकल लेंथ यहाँ की होगा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लेंस फॉर्मूले से f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन f ही, v की जगह माइनस 1 अपॉन d,
u की जगह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 1/u ही हो जाएगा होगा। तो यहां से 1/u फाइंड करते हैं। 1/u इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d। देखो ये हम एक चीज है, यहां से क्या लिख सकते थे हमने, ये आया था हमारा, क्या आया था, मैंने इरेज कर दिया। m इज इक्वल टू क्या आया था, v0/u0 इंटू d/, क्या आया था, ue आया था। v0/u0 इंटू d/ue, ये इसकी है, ये इसकी है, ये भी आया था हमारा। इसको हमने कहा x, इसको हमने कहा s लिखा। फ्रॉम इक्वेशन s, फ्रॉम इक्वेशन s, इक्वेशन s से हम क्या लिख सकते हैं, m कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन यानी मैक्सिमम कितनी होगी, m इज इक्वल टू, यहाँ पर रख दो 1/u की वैल्यू, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v0/u0 इंटू d/1/fe प्लस 1/fe प्लस 1/d। तो ये क्या होगी, इसके लीनियर मैग्निफिकेशन होगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू v0/u0, ये हो जाएगा इंटू 1/d/fe, या ये होगी मैग्निफिकेशन, या इसको भी लिख सकते हैं। कब, जब उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब उसकी इमेज नियर पॉइंट पर बन रही होगी, यानी विजन पॉइंट एवरेज विजन पर बन रही होगी, तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ये तो है केस 1। ऐसे केस 1, केस 2 क्या होगा, वहां पर नॉर्मल एडजस्टमेंट था, यहाँ पर भी नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, रिलैक्स आय से हम उसकी इमेज कहां पर देख सकते हैं, तो वो इमेज कहां पर बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी, यानी फाइनल इमेज एट कहां पर बनेगी, infinity property, when the image is infinity, formed at infinity। नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं हम इसको। नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस रिलैक्स आय से हम कहां कहां देख सकते हैं। तो देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी इसको हम रिलैक्स आय से देखते हैं, या इसे देख सकते हैं when final image is formed at infinity पर। फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पर बनेगी तो उस टाइम नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन पावर, तो यहां से u तो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u जो होगी माइनस u ही के इक्वल होगी, और जो v होगी आपकी इनफाइनाइट, क्या होगी, v इनफाइनाइट होगी। ठीक है, अब देखिए हम इसकी मैग्निफिकेशन पावर लिख सकते हैं कहाँ, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/ क्या, v माइनस 1/u। 1/f मींस फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, 1/f इज इक्वल टू 1/v की जगह इनफाइनाइट माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/u, माइनस क्योंकि होगा, क्योंकि देखो 1/infinity की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट 1/u इज इक्वल टू 1/f। फ्रॉम इक्वेशंस कहां से, s से, फ्रॉम इक्वेशन s में क्या रखेंगे, हम रख सकते हैं ue की वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारी मैग्निफिकेशन मिलेगी क्या, कंपाउंड m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v0/u0 इंटू d इंटू 1/f। ये क्या होगी, जब इमेज हमारी इनफाइनाइट पर बनी हुई उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन पावर होगी। इसके अलावा एक चीज और पूछी जाती है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होगी, इस माइक्रोस्कोप की लेंथ, यानी जो ऑब्जेक्टिव और आई लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्या, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस।
इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। देखो ये वी नॉट है, ये यूई है, तो क्या होगी इसकी डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड किसके आई लेंस के बीच की दूरी ये होगी, इसको हमने एल लिखा, ये डिस्टेंस होगी, ये एल किसके बराबर होगी, ये देखो वी नॉट प्लस यूवी, ये क्या कहलाएगी आपकी लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, ये होता है वी नॉट प्लस यू नॉट।